यहाँ हमारे पास नाम देने के लिए कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स मौजूद। तो चलिए यहाँ मौजूद इस पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। नाम देते वक्त हमेशा सबसे पहली चीज़ आप ये देखते हैं कि इसमें से सबसे लंबी चेन कौन सी है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्बन है। ये चेन तो काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है भाई, है ना। अब अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करें तो फिर क्या होगा? ये भी तो सबसे लंबी चेन हो सकती है। तो इसे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये भी 13 कार्बन की चेन है। तो यहाँ हमारे पास दो मुख्तलिफ चेन मौजूद हैं और दोनों में ही 13 कार्बन मौजूद हैं। अब शायद आप सोच रहे हो कि इनमें से अब कौन सी चेन का इंतखाब करूं मैं। तो इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास दो ऐसी चेन्स हों जिनमें मौजूद कार्बन की तादाद एक जितनी हो और वो दोनों ही पूरे स्ट्रक्चर में सबसे लंबी चेन हो, तो आप हमेशा इस चेन को चुनेंगे जिसके पास ज़्यादा शाखें या ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे। तो अगर हम यहाँ मौजूद इस ग्रुप को चुनेंगे और चेन को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ग्रुप है, ये वाला। अगर हम इस वाली चेन को लें जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है तो इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप यहाँ और एक ग्रुप यहाँ। इस्तेमाल करने के लिए यही बेहतर चेन है क्योंकि इसके पास ज़्यादा ग्रुप्स हैं। तो चलिए अब इन्हें गिनना शुरू करते हैं। हम हमेशा इस सिमत में या चेन की इस साइड से गिनना शुरू करते हैं जहां हमें सबसे पहले कुछ मिल रहा हो या चेन की इस साइड से सब कुछ करीब हो। तो हम इसमें यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13। तो हमारे पास मेन चेन पर 13 कार्बन मौजूद है। तो ये हमारी मेन चेन है। ये 3 और ये 10। यहाँ प्रीफिक्स ट्राइडेक इस्तेमाल होगा और ये ट्राइडेकेन है क्योंकि यहाँ हमारे पास तमाम बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो जनाब ये है ट्राइडेकेन। फिर यहाँ हमारे पास दो ग्रुप्स मौजूद हैं। ये यहाँ मौजूद हर ग्रुप के पास जो कि मेन चेन से शाख की तरह निकल रहा है, इसके पास सिर्फ एक कार्बन है, तो इसका प्रीफिक्स मेथ होगा और ये मिथाइल ग्रुप होगा। खैर, तो ये मिथाइल ग्रुप है। फिर यहाँ नीचे मौजूद इस ग्रुप पे हमारे पास 1 2 और 3 कार्बन मौजूद है, तो ये होगा प्रोपाइल ग्रुप। इसका प्रीफिक्स होगा प्रोप। तो ये मिथाइल हमारी मेन चेन के कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है और ये प्रोपाइल ग्रुप कार्बन नंबर 4 पर मौजूद है। ये देखें 1 2 3 और 4। अब एक बार ये जानने के बाद कि ये है क्या, फिर हम इसकी तरतीब के बारे में सोचेंगे, जिस तरतीब में हम इसे लिखेंगे। तो हम इसे अल्फ़ाबेटिकल तरतीब में लिखेंगे। हम एम से शुरू करेंगे चूँकि पी से पहले एम आता है, तो हम 4 प्रोपाइल से पहले 3 मिथाइल लिखेंगे। तो ये पूरा मॉलिक्यूल हो जाएगा 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल ट्राइडेकेन। ये पूरा एक ही लफ्ज़ है। नंबर्स को अलहदा करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर का मुकम्मल नाम है 3 डैश मिथाइल डैश 4 डैश प्रोपाइल ट्राइडेकेन। चलिए अब अगली मिसाल पर चलते हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल है। अब पहली चीज़ जो हम अपने स्ट्रक्चर में देखेंगे वो ये है कि इनमें से सबसे बड़ी चेन कौन सी है। यहाँ हमारे पास दो चेन्स मौजूद है। इस वाली चेन के पास ये 7 कार्बन है। चलिए अब देखते हैं कि इस रिंग में कितने कार्बन है। तो हमारी रिंग के पास ये 1 2 3 4 5 9 कार्बन मौजूद हैं। लिहाजा इस मॉलिक्यूल में ये रिंग ही सबसे बड़ी यानी अहम और बुनियादी चेन है। इसमें हमारे पास 9 कार्बन मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये रिंग मौजूद है। 9 के लिए हम प्रीफिक्स नॉन इस्तेमाल करते हैं। इसके पास तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये हो जाएगा नॉनेन। और चूंकि ये साइकिल की शक्ल में मौजूद है तो हम इसे लिखेंगे साइक्लोनोनिन। ये यहाँ पर ये पूरा हिस्सा साइक्लोनोनिन है। हमारे पास साइक्लोनोनिन से निकलती हुई और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं और फिर हम सोचेंगे कि अपनी रिंग में इन्हें कैसे नंबर दिया जाए। हम पहले से इस चेन को तो देख चुके हैं जिसके पास 7 कार्बन मौजूद हैं। तो ये हेप्टाइल ग्रुप है, हेप्टाइल ग्रुप। यहाँ हमारे पास 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। फिर यहाँ हमारे पास ये 4 ग्रुप है
तो इसलिए ये ब्यूटाइल ग्रुप कहलाएगा। लेकिन ये सिर्फ कोई सा भी ब्यूटाइल ग्रुप नहीं है। अगर हम कॉमन नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ हमारी रिंग के फौरन बाद जो कार्बन है वो 3 दूसरे कार्बन में टूट रहा है या शाखे बना रहा है, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसलिए हम यहाँ टर्ट लिखेंगे। तो ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है। अब अगला सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी मेन रिंग में ये ग्रुप्स कहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ग्रुप होता तो आपको इसे नंबर देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि आपके पास एक से ज़्यादा ग्रुप मौजूद है तो आप इसको नंबर देंगे। अब आपको पहले ये देखना होगा कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले कौन है, तो वो नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास हेप्टाइल का H है और प्रोपाइल का P है और टर्ट ब्यूटाइल है। अब आप सोचेंगे कि मैं T इस्तेमाल करूँ या B इस्तेमाल करूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि तरीकाकार ये है कि आप यहाँ B इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास सेक ब्यूटाइल या टर्ट ब्यूटाइल होगा तो आप सेक या टर्ट नज़रअंदाज कर देंगे। अगर यहाँ सिर्फ आइसोब्यूटाइल या आइसोप्रोपाइल होता ना तो आप पहले आई लिखते। तो इसे इस तरह से सोचने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ पर डैश है तो आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, और अगर ये आइसोब्यूटाइल होता तो ये पूरा का पूरा एक लफ्ज़ होता तो आप इस आई को ज़रूर तसव्वुर करते। लेकिन इस सूरत हाल में हम बी को देखेंगे और बी पी या एच से पहले आता है, लिहाजा हम यहीं से गिनना शुरू करेंगे और इसे नंबर 1 देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हम किस सिम्त में मुकम्मल नंबरिंग करेंगे। तो हम इस सिम्त में नंबर्स देंगे क्योंकि यहाँ हमें सबसे पहले प्रोपाइल ग्रुप मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अब ये कंपाउंड, इसमें हम अल्फ़ाबेटिकली पहली साइड चेन से शुरू करेंगे। तो ये होगा 1 टर्ट ब्यूटाइल। अब अल्फ़ाबेटिकली ही हम दूसरा ग्रुप लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हेप्टाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 5 हेप्टाइल। फिर हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप मौजूद है तो ये हो जाएगा 2 प्रोपाइल, और फिर आखिर में साइक्लोनोनेट। तो ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर का पूरा नाम, 1 टर्ट ब्यूटाइल, 5 हेप्टाइल, 2 प्रोपाइल, साइक्लोनोनेट।